ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से और सजग रहने की अपील की। कहा, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम कल हुआ घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल छात्र छात्राओं को दी बधाई। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में चलाया जा रहा है व्यापक अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी कल परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन के 90वें जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है और ये न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्पकालिक और दीर्घकालिक विषयों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक और खेतों से कारखानों तक जनहित और विकास के अनुरूप निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर प्रौद्योगिकी, मूल्य सुविधाएं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना टेस्ट प्रतिदिन 25,000 करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20,000 टेस्ट प्रतिदिन क्षमता पार कर लेने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाकर 25,000 प्रतिदिन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक इकाइयों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य स्थानों पर कोविड-19 डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को कोरोना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में 5 जुलाई से कोविड-19 अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मेडिकल टीम राज्य ग्राम और शहरी क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। उन्होंने बताया कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए एक विशेष पहल क्राउड सोर्सिंग विचार से की जा रही है, जिसमें लोगों से कोविड-19 से संबंधित अपने वीडियो अपलोड करने के लिए कहा गया है और चुनिंदा 100 वीडियो बनाने वालों को 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसी तरह लोगों से कोविड-19 से सुरक्षा के संबंध में 150 शब्दों में विचार आमंत्रित किए गए हैं और सबसे अच्छे विचारों के लिए 10 लोगों को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल में 1 से 7 जुलाई के बीच घर घर जाकर विशेष चिकित्सकीय परीक्षण और जागरूकता के निर्देश दिए हैं। उधर राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 65.95% पहुंच गई है। अब तक 14,215 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं और इस समय राज्य में 6,684 कोरोना मरीज हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 66वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय आज से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2020 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कल लखनऊ में इन नतीजों की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया और लॉकडाउन के बावजूद भी समय पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में सफलता प्राप्त करने वाले सभी जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके मित्रों को बधाई देता हूं। उन सभी विद्यालयों को, उन सभी सम्मानित आचार्यों को जिन्होंने योग्य मार्गदर्शन देकर के इन छात्र छात्राओं को इस योग्य बनाया कि वह किसी भी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त करके टॉपर बन सके। हमारे लिए संतोष का विषय ये है कि इस बार फिर से बालिकाओं ने ज्यादा स्थान प्राप्त किया, ज्यादा सफलता प्राप्त की है। कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र और यूपी सरकार के समन्वय से लोगों की प्रत्येक स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा किया जाएगा। श्रीमती ईरानी ने कल भाजपा के नई दिल्ली कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के सेनानियों को आज मैं अपने संगठन के माध्यम से और अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाओं के लिए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों की भी सराहना की। श्रीमती ईरानी के साथ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन भी उपस्थित रहे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जनपद में समीक्षा बैठक की तथा संयुक्त अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डी दल पर इन राज्यों के कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान के झुंझुनू में 26 जून को टिड्डियों का दल देखा गया था, जिसके बाद इन्हें खत्म करने के लिए वहां नियंत्रण टीम तैनात की गई थी। यहां से बची हुई टिड्डियां आपस में मिलकर 3 अलग अलग समूहों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली के द्वारिका, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल की ओर निकल गईं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए एक नई पहल क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज शुरू की जा रही है, जिसके तहत लोगों को 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि इन वीडियो में कोरोना संक्रमण से बचने के बारे में तथा इनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया जाएगा। 100 सबसे अच्छे वीडियो को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों से और सजग रहने की अपील की। कहा, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी अब भी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम कल हुआ घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफल छात्र छात्राओं को दी बधाई
और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में चलाया जा रहा है व्यापक अभियान। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।